नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे मानसिक अभिरुचि का अगला चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है सांप्रदायिक सद्भाव। तो यह वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट को देखेंगे। थ्योरी पार्ट के बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न को करेंगे। जैसे ये सब क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना में एक पुलिसकर्मी से क्या क्या उपेक्षाएं की जा सकती हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जब आप कांस्टेबल बन जाएंगे तो उनसे आपसे क्या उपेक्षाएं रहती हैं। तो संबंधित देश की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कानूनों और धाराओं का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट है धर्म और भाषा आदि के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करना। अगला है अपने धर्म और भाषा आदि के आधार पर पूर्वाग्रहों से स्वयं को मुक्त करना। बहुधार्मिक और बहुभाषाई समाज में सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को समझना। अगला पॉइंट है समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और मजबूत करने में पुलिस विभाग और एक पुलिसकर्मी की भूमिका के महत्व को समझना। अगला है अपने व्यक्तिगत विचारों और व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के बीच को समझना। अगला पॉइंट है सभी समुदायों के नागरिकों को अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने के प्रयासों से जुड़ी खुफिया सूचना को गंभीरता से लेना। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की संभावना रखने वाली सूचना को अफवाह के रूप से रोकना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सजगता से निगरानी करना। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहना। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों में निहित स्वार्थी द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करना। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों मामलों में केवल अंतिम उपाय के रूप में ही बल का प्रयोग करना। तो अब आगे हम लोग अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है समाज में सांप्रदायिक भेदभाव नए सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की। ऑप्शन नंबर बी है जनप्रतिनिधियों जैसे सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों आदि की। अगला विकल्प है सी पुलिस अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष आदि की। ऑप्शन नंबर डी है प्रत्येक नागरिक की, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। तो एक बार अपने मन से इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक नागरिकों को चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। आपको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी एक खुफिया सूचना अपने विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। इस संदर्भ में आपको यह कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है इस सूचना को आप गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है इस सूचना को अफवाह
का रूप लेने से रोकने के लिए आप हर संभव कदम उठाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है, आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर सजगता से निगरानी रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है, आप ऐसे असामाजिक तत्वों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। तो इसका आंसर आप एक बार जरूर दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। इस संदर्भ में आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, आपको सभी समुदायों के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, आपको सभी समुदायों के धार्मिक नेताओं से समान परिचय बनाकर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, आपको केवल बहुसंख्यक समुदाय के सभी सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, धर्म निरपेक्ष संविधान के सेवक होने के नाते आपको किसी भी समुदाय का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको केवल बहुसंख्यक समुदाय के सभी सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी सही का साथ देने का साहस दिखाएं। ऑप्शन नंबर बी है, पुलिस विभाग के संसाधनों का प्रयोग प्रभावशाली और कार्यकुशल तरीके से करें। ऑप्शन नंबर सी है, अगर आप हितों के टकराव की स्थिति का सामना कर रहे हो तो इसकी घोषणा से यथासंभव बचें। ऑप्शन नंबर डी है, अपने पद के प्रभाव और प्राधिकार के प्रति सम्मानजनक समझ रखें। तो इसका आंसर एक बार अपने आप से आप जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप हितों के टकराव की स्थिति का सामना कर रहे हो तो इसकी घोषणा से यथासंभव बचें। अगला क्वेश्चन 5 है। एक पुलिसकर्मी के रूप में आप एक बहुधार्मिक इलाके में तैनात हैं और आप स्वयं बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं। एक दिन आपके कार्यक्षेत्र में आपके ही सामने एक दबंग व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक विचारों की सार्वजनिक रूप से मंत्रणा करना प्रारंभ कर देता है। आप ऐसे में क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, आप चुपचाप वहां से चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, आप वहीं उपस्थित रहकर उस व्यक्ति की बातों का आनंद उठाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है, आप भी उस व्यक्ति के साथ मिलकर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक विचारों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करना प्रारंभ कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी है, आप उस व्यक्ति को समझाएंगे कि उसके व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हो, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से पुलिस की मौजूदगी में समुदाय विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने मन से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप उस व्यक्ति को समझाएंगे कि उसके व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हो, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से पुलिस की मौजूदगी में समुदाय विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। सांप्रदायिक दंगों को होने से रोकने के लिए आप क्या कदम नहीं उठाएंगे? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, आप अपने इलाके या कार्य क्षेत्र की सांप्रदायिक स्थिति का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, आप नियमित रूप से अपने कार्य क्षेत्र की प्रोफाइलिंग करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में दंगों पर
नियंत्रण पाया जा सके। ऑप्शन नंबर डी है आप अपने कार्यक्षेत्र में ऐसे स्थानों, इमारतों और आयोजनों की पहचान करके रखेंगे जो सांप्रदायिक नजरिए से अधिक संवेदनशील है। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप अपने इलाके में एक निजी सशस्त्र बल तैयार करेंगे ताकि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में दंगों पर नियंत्रण पाया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। धार्मिक रूप से संवेदनशील एक मामले में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। आप धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, ऐसे में आपकी सर्वोपरि चिंता क्या होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है उच्चतम न्यायालय का फैसला उसी धार्मिक समुदाय के पक्ष में आए जिससे आप स्वयं संबंधित हो। ऑप्शन नंबर बी है उच्चतम न्यायालय के फैसले से आपको कोई मतलब नहीं है, फैसला चाहे जो आए आपको परवाह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है आपका पूरा फोकस इस बात पर है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आए आपके इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उच्चतम न्यायालय का फैसला आने तक आप कुछ नहीं कर सकते, उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद ही आप इस मुद्दे पर कुछ सोचेंगे और करेंगे। तो इसका आंसर आप अपने मन से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका पूरा फोकस इस बात पर है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कुछ भी आए आपके इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, आपके लिए निम्न में से क्या जानना आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है इलाके में पुराने विवादों, तनाव और दंगों का इतिहास। ऑप्शन नंबर बी है इलाके में धर्मांतरण के मामलों का इतिहास। ऑप्शन नंबर सी है एक अल्पसंख्यक दंपति द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत संख्या। ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक जुलूसों के मार्गों की जानकारी जो पूर्व में सांप्रदायिक तनाव और विवादों का कारण रहे हो। तो इसका आंसर आप एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अल्पसंख्यक दंपति द्वारा पैदा किए जा रहे हैं बच्चों की औसत संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील एक इलाके में तैनात हैं, आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाओगे? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है आप सभी संवेदनशील और दंगा संभावित स्थानों पर पुलिस स्टेशनों चौकी की स्थापना कराओगे। ऑप्शन नंबर बी है आप सुनिश्चित करोगे कि इन स्थानों पर पुलिस बल की कोई कमी ना हो। ऑप्शन नंबर सी है आप इन स्थानों पर तैनात पुलिस बल को पर्याप्त और प्रभावी शस्त्र, संचार उपकरण जैसे वीडियोग्राफी उपकरण, वाहन निगरानी उपकरण आदि उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी है आप व्यक्तिगत रूप से इन संवेदनशील स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर अपना अधिकतम समय व्यतीत करेंगे। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप व्यक्तिगत रूप से इन संवेदनशील स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर अपना अधिकतम समय व्यतीत करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, आप निम्नलिखित में से क्या कदम नहीं उठाएंगे? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न समुदायों के नेताओं के साथ मिलकर एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करेंगे ताकि विभिन्न त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी है अपने इलाके में शांति समितियों की स्थापना करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है इन शांति समितियों और मोहल्ला समितियों के माध्यम से आप इस कोड ऑफ कंडक्ट का प्रचार प्रसार जनता में कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी है जो नागरिक इन कोड ऑफ कंडक्ट से असहमत होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से आप
से भी आप नहीं हिचकेंगे। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो नागरिक इन कोड ऑफ कंडक्ट से असहमत होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से आप नहीं हिचकेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं। आप कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है आप केवल अन्य समुदाय के नेताओं के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है आप केवल बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है आप सुनिश्चित करेंगे कि आस्था के स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे। ऑप्शन नंबर डी है आप अपने कनिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करते समय उनकी धार्मिक पहचान को ही सर्वोपरि महत्व देंगे। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सुनिश्चित करेंगे कि आस्था के स्थलों को कोई नुकसान न पहुंचे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पुलिस अधिकारी के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा समाज में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है सभी धर्मों और मतों से ऊपर मनुष्यता या मानवता का सम्मान करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास के विरुद्ध जाने पर विवश नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है किसी अन्य व्यक्ति के धर्म संबंधी नियमों और मान्यताओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे। इसका आंसर अपने आप से एक बार आप जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी बातें आपके कार्य और व्यवहार को निर्देशित करें, आप ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक कूट वाला है। पहला कूट है इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाया गया है। कूट नंबर 2 है इस अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना का प्रयास किया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल की जो प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। एक कूट के रूप में है, मतलब इसमें बताना है कि ये सही है कि ये सही है कि दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर है कि केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है एक और दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी है कि ना तो एक ना ही 2 सही है। तो इसमें एक बार आप जरूर देखेंगे कि इसमें से कौन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही हैं। एक भी सही है और 2 भी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 28वां संशोधन, 84वां संशोधन, 42वां संशोधन, 101वां संशोधन। इसका आंसर क्या होगा आप एक बार जरूर अपने मन से देंगे। इसका आंसर होगा 84वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में जनता में कैसी छवि बनाना चाहते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है एक दबंग पुलिस अधिकारी की। ऑप्शन नंबर बी है एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की। ऑप्शन नंबर सी है एक ऐसे पुलिस अधिकारी की जिसे अपनी बात कहने से भी जनता डरे। ऑप्शन नंबर डी है आप जनता में अपनी छवि को कोई महत्व नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा अपने आप से एक बार जरूर आप दें। तो इसका आंसर होगा 15 का बी, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में आप एक अधिकारी के रूप में राहत और पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है, आप राहत और पुनर्वास कार्य के दौरान धर्म, जाति, समुदाय, भाषा और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ऑप्शन नंबर बी है, आप सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्र में खाना, दवाइयां, दूध, जल, विद्युत और अन्य आवश्यक पदार्थों, सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है, अगर राहत शिविर की स्थापना करनी पड़े तो आप पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी है, आप पीड़ितों को राहत और पुनर्वास कार्य का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी कदम उठाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, आप एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप पीड़ितों को राहत और पुनर्वास कार्य का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए उपयुक्त सभी कदम उठाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आप एक पुलिसकर्मी हैं, अपने ड्यूटी के दौरान बल प्रयोग के संबंध में किस कथन से आप सहमत हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है, जब आपको बल प्रयोग करने का अधिकार है तो आप यथासंभव बल प्रयोग करने को तत्पर रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, आपको बल प्रयोग करने का अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार नागरिकों के संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत एक सामंतवादी समाज है, यहाँ के संदर्भ में ही यह कहावत बनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, जब हाथ में डंडा और बगल में पिस्तौल सरकार ने ही दी है तो पुलिसकर्मी को अधिकार है कि प्रथम उपाय के रूप में ही बल प्रयोग किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, आप एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपको बल प्रयोग करने का अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार नागरिकों के संवैधानिक या वैधानिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा ना करें। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, हमेशा सभी संबंधित पक्षों को अपने विचार व्यक्त करने का समान अवसर प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी है, उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ सबूतों को ध्यान में रखकर सही और वस्तुनिष्ठ निर्णय ही लें। ऑप्शन नंबर सी है, अपने व्यक्तिगत भावनाओं, मान्यताओं और विचारों को ही सर्वोपरि रखें। ऑप्शन नंबर डी है, जहां आवश्यक हो वहां पर समानुपाती और करुणा का प्रदर्शन करने से पीछे न हटें। तो इसका आंसर क्या होगा, आप एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, मान्यताओं और विचारों को ही सर्वोपरि रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको चाहिए कि आप ऐसा कदापि ना करें। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर सभी लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। ऑप्शन नंबर बी है, अपने सभी सहयोगियों के साथ श्रेय को साझा करें। ऑप्शन नंबर सी है, सभी समुदायों की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने के लिए खुद को ढालें। ऑप्शन नंबर डी है, जनहित को पहला और महत्वपूर्ण न मानते हुए इसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर न हो। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपने मन से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनहित को पहला और महत्वपूर्ण न मानते हुए इसकी पूर्ति की दिशा में अग्रसर न हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध अक्सर अंतर्राज्यीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी है, ऐसे अपराधों में आतंकवाद, तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामले शामिल किए जाते हैं। इसका आंसर एक बार अपने आप से आप जरूर देंगे।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे अपराधों की जांच राज्य पुलिस के स्तर पर ही सर्वोत्तम प्रकार से की जा सकती है। तो ये था आज का वीडियो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।